कक्षा 9 का पाठ नंबर 6 भ्रांतों बालक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। देखिए, इसका मैंने आपको भ्रांतों का अर्थ विचलित और बालक का अर्थ बालक बताया था, और जिसका मैंने पाठ का सार भी आपको अच्छे से बताया था। आपको याद भी होगा, मैंने बताया था कि एक बालक होता है जो मार्ग से विचलित हो जाता है। उसका मैंने पहला जो फर्स्ट इसका जो पैराग्राफ है उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। देखिए, भ्रमित हुआ कोई बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए निकल गया, किंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए मित्रों में से कोई भी नहीं गया। उसके साथ क्यों नहीं गया? क्योंकि वो विद्यालय जाने में व्यस्त थे। अब देखिए, उसके बाद क्या होता है, आलसी बालक लज्जा या शर्म से बिना शर्म के ही वो अकेला ही निकल जाता है। जब वो बगीचे में पहुंच जाता है तो वहां पर क्या करता है, वह बगीचे में जाके बहुत खुश होता है, और वहां पर फूलों के ऊपर जो भौरे मंडरा रहे होते हैं उन भौरों से अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन भौरे क्या कहते हैं? भौरे कहते हैं कि हम तो रस को इकट्ठा करने में व्यस्त हैं, तो हम तो आपके साथ नहीं खेल सकते। तो वो इनकार कर देते हैं। तो उसके पश्चात जो बालक क्या बोलता है, उन कीड़ों के, उन भौरे के बारे में क्या बोलता है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। आप निकालिए इसका सेकंड पैराग्राफ जो कल पढ़ा था, उससे आगे निकालिए। अब देखिए, तदा से बाल है अलम भी भासनेन अने मिथ्या गर्वितेन कीड़े। मिथ्या यानी झूठे, गर्वित यानी घमंडी, कीटे यानी कीड़े, यानी कि उन भौरों के लिए बोला गया है। कीटे यानी कि भौरों के लिए बोला गया है। तब उस बालक ने कहा, अलम भासनेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीड़े, कि उन झूठे और गर्व से युक्त कीड़ों बस करो या उनको जाने दो। ठीक है। इति विचिंत्यानंतर दत्त दृष्टि चंचवा तृण सलाखा आदिकम आदानाम एव एकम, आदान यानी कि उसको स्वीकृत करना, चटकम अपश्यत, चटक यानी चिड़िया, अपश्यत यानी देखना, विचिंत यानी सोच करके, ऐसा सोच करके, क्या सोच करके, तब उस बालक ने कि अलम बस, अलम यानी बस करो, भासने यानी रहने दो, अनिल इस प्रकार के मिथ्या यानी झूठे घमंड से युक्त कीड़ों को रहने दो, उनको जाने दो। ठीक है। इति विचिंत, ऐसा सोच करके अनंतर दूसरी जगह दत्त दृष्टि यानी देखता है। वो क्या देखता है? चंचुआ, कि चौंच में तृण, तृण यानी घास, शलाके यानी तिनके, घास और तिनके को आदना में ग्रहण करते हुए एकम चटकम अपश्यत, एक चिड़िया को देखता है। कौन देखता है? वह बालक देखता है। किसके बाद देखता है? भौरे के बाद। वह फिर उसकी दृष्टि कहाँ पड़ती है? चिड़िया के ऊपर। अब देखिए, अब क्या बोलता है? अबदच्च, और बोलता है। कौन बोलता है? वह बालक। आई चटक कपोत, अरे चटक चिड़े, अरे चटक चिड़े या चटक चिड़िया। मनुष्य मम मित्रम भविष्यति, मनुष्य कि आप तो क्या हो? मनुष्य ही मेरा मित्र होगा, यानी कि आप तो मनुष्य के मित्र होंगे। ए ही क्रीड़ा में, आओ खेलते हैं। क्या कहता है? आप तो मनुष्य के मित्र हो सकते हो, आओ खेलें। भविष्य नहीं होंगे, आप तो मनुष्य के मित्र होंगे। यही क्रीड़ा में, आओ खेलें। एतत् शुष्क तृण तज्य स्वादिनी भक्ष्य कबलानी ते दास्यामि। अब मैंने कहा था ना आपको, जैसे चिड़िया को वो क्या करता है? भोजन का प्रलोभन देता है, भोजन का लालच देता है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? अच्छा भोजन का कोड़ दूंगा, तुम मेरे साथ खेलो। किसे कहता है? उस चिड़े से कहता है कि इता उक्तवाह, वो कहता है एतत् शुष्कम तृणम त्यज्य, इस सूखे तिनके को त्याग दीजिए। स्वादिनु, मैं स्वाद के अनुसार, भक्ष्य खाने के लिए, कबलनानी ते दास्यामि, मैं तुम्हें खाने कोड़ दूंगा। कबल यानी कोड़, खाने का कोड़ दूंगा। इति, इस प्रकार से। सैतु मया बट दुमश्य शाकायाम नीडम कार्यम, कि वो क्या कहती है? फिर वो चिड़िया क्या कहती है? जब वो उसको प्रलोभन देता है तो वो चिड़िया कहती है, नहीं, वह तो, मैं तो क्या कर रही हूँ, बट दुमश यानी बरगद के पेड़ की शाखा पर, दुम यानी पेड़ की, देखिए, बट दुमश यानी बरगद के, शाखा यानी शाखा पर, नीड यानी घोंसला, कार्य घोंसला बनाने का कार्य कर रही हूँ। कौन कहती है? कौन कहता है? वो चिड़ा कहता है। इत्युक्त स्वीकर्म व्यग्रो अभवत, और ऐसा कहकर के वे अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है। क्या हो जाती है? वे अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है। तदा खिन्नो बालक, तब वह दुखी बालक, खिन्नो मतलब दुखी, तब वह दुखी बालक एते पक्षिनो मानुषेसी नोपगच्छन्ति, इस प्रकार से वे पक्षी क्या करते, वो क्या सोचता है कि ये पक्षी तो मनुष्य के पास नहीं जाते हैं। वो दुखी होकर के मन में अपने आप को क्या करता है? संतुष्ट करता है, ये पक्षी तो मनुष्य के पास नहीं जाते हैं। तद अनिवेशामि अपरम मानुष उचितम विनोदयात्राम इति विचिन्त्य पलायन माने कमपि स्वानम अवलोक्यते। तब वो क्या करता है? तब मैं खोजता हूँ अपर यानी दूसरा, मनुष्य के लिए उचित, विनोद यानी मनोरंजन का,
मनोरंजन जो मुझे क्या है, वो कहता है मैं दूसरा सोचता हूँ जो मनुष्य के लिए उचित हो और मनोरंजन मेरे साथ क्या करे, मनोरंजन करे। इति ऐसा सोचकर, इति विचिंत्यानि, विचिंत्य मतलब मैंने क्या बताया था, सोच करके, इस प्रकार सोच करके, निगाह इस प्रकार सोचता है और फिर पलायन में भागता हुआ, पलायन इनकी वहां से भागता हुआ, किमपि कोई भी किमपि मतलब होता है कोई भी, स्वानम यानी कुत्ते को अवलोकित देखता है। एक बार पुनः देखिए, तथा खिन्नो बालक, तब वह दुखी बालक, एते पक्षिणो मानुषे नोप गच्छन्ति, ये पक्षियों तो मनुष्य के पास ही नहीं आते हैं। तद अन्विष्यामि, तब मैं खोजता हूँ, अपर मतलब दूसरा, मनुष्य उचिता मनुष्य के लिए उचित, विनोदी तारम यानी कि मनुष्य के लिए उचित, मनोरंजन के लिए, खेलने के लिए दूसरा कोई उपाय सोचता हूँ। इति विचिंत्य ऐसा सोच करके, पलायमान यानी कि वहां से भागता हुआ, कमपि कोई भी, स्वानम यानी कुत्ते को अवलोकित यानी देखता है। कौन देखता है, वह बालक देखता है। सबसे पहले भौरों को देखता है, उसके बाद चिड़े को देखता है, उसके बाद किसको देखता है, कुत्ते को देखता है। प्रीतो बालक, खुश होता हुआ बालक, तम इत्थम संबोधित, खेरे मनुष्य मित्र, कि उनको संबोधित करता है, हे मनुष्य के मित्र। कुत्ते को क्या बोलता है वो, हे मनुष्य के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निधाग दिवसे, क्यों घूम रहे हो इस गर्मी के दिन में। निधाग मतलब होता है गर्मी, दिवस यानी दिन, क्यों, और पर्यटक यानी घूमना, क्यों घूम रहे हो इस गर्मी के दिन में। इधम प्रच्छाया शीतलम तरुमूलम आश्रय, इस प्रच्छाया शीतलम तरुमूलम, इस पेड़ की जड़ की छाया में आश्रय ले लीजिए। वो क्या करता है, वो अपने पेड़ की छाया में बैठा हुआ है, उनकी जड़ों में पेड़ की जो छाया होती है वहां बैठा हुआ है, और वो कुत्ते से कहता है कि क्यों घूम रहे हो ऐसे, तुम इन पेड़ की छाया में आश्रय ले लीजिए। अहमपि क्रीड़ा सायं त्वा अनुरूप पश्यति, मैं भी खेलने के लिए शायद तुम्हारे ही समान किसी को देख रहा हूँ। वो सोचता है कि ये कुत्ता भी किसी को खेलने के लिए खोज रहा है, तो वो कहता है मैं भी तुम्हारे समान ही खेलने के लिए किसी को खोज रहा हूँ। कुक्कुर प्रत्यवदत, कुत्ता जो होता है वह उत्तर देता है, किसका, जो बालक कह रहा है उसका उत्तर दे रहा है। यो माम पुत्र प्रत्यह प्रोष्यति स्वामिनो गृहस्य, कि जिस मालिक ने, स्वामी ने यानी जिस मालिक ने मुझे घर में, गृह यानी घर में, पुत्र प्रत्या पोषति, पुत्र के समान बड़े प्यार से मेरा क्या किया, पालन पोषण किया है। रक्षा नियोग्य करणात मया भ्रष्टमस्यति, मैं उनकी रक्षा का जो कार्य कर रहा हूँ उससे अगर मैं अपने मार्ग से अलग हो जाऊंगा तो ये उचित नहीं होगा। किसके लिए, मालिक के लिए। वो कहता है कि मैं तो क्या हूँ, मेरे को मालिक ने इतने प्यार से अपने बच्चे के समान पाला पोसा है, अपने पुत्र के समान पाला पोसा है, अगर मैं उनके कार्य को नहीं करूंगा, उनका रक्षा नहीं करूंगा, तो मैं अपने मार्ग, मेरा तो रहना ही व्यर्थ है। वो इस तरीके से बोलता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ जो लास्ट अंतिम उसको निकालिए। सर्वे एव निषिद्ध स बालो भगन मनोरथ, सभी को इस प्रकार से मना कर देने पर, निषिद्ध यानी मना कर देना, सभी के इस प्रकार, एवं यानी इस प्रकार, निषिद्ध यानी मना कर देने पर, स बालो भग्न मनोरथ, वह बालक, भग्न यानी कि दुखी मन से, वह बालक दुखी मन का है कि जो उसकी मनोरथ यानी जो इच्छाएं कैसी हो गई, दमित हो गई हैं, वह दमित इच्छाओं वाला बालक सन कथम अस्मिन जगति प्रत्येकम स्वे कार्य निमग्नो भवति, कि किस प्रकार से वह कहता है, वो दमित इच्छाओं वाला हो जाता है। वो सोचता है कि कैसे इस संसार में, कथ अस्मिन यानी इस, कैसे, अस्मिन यानी इस, जगति संसार में, प्रत्येकम प्रत्येक, स्वे अपने अपने कार्य में, निमग्नो भवति निमग्न है, व्यस्त है। न कोयपि मामिपम रथा कालक्षेपम सहते, और कोई भी मेरे समान व्यर्था कालक्षेपा, अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने दे रहे हैं, या फिर कोई भी अपने अपने समय को व्यर्थ जाने में सहन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अपने समय को कोई भी व्यर्थ नहीं जाने दे रहा है। न मैं एतभ्य है, कि इन सबको मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ, ये माँ तंद्रालु लुतायाम गुस्सा समापिता, क्योंकि इन सब ने मेरे अंदर जो आलस था
उस आलस रूपी आलस जो था मेरे अंदर, उससे मेरे को घृणा उत्पन्न कर दी। यानी कि मुझसे भी अब क्या हो गई है, आलस से घृणा उत्पन्न हो गई है। अथ स्वउचितम अहमपि करोमि, अब मेरे लिए जो उचित होगा मैं करूंगा। इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम अगच्छत, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके तुरंत पाठशाला में अगच्छत, वह तुरंत पाठशाला को आ जाता है। कौन आ जाता है, वह बालक। अब देखिए जो बालक था, भ्रांत वाला जो विचलित बालक था, जब वो देखता है, पहले वो भौरे के पास जाता है। भौरा भी कहता है कि हम तो रस को इकट्ठा करने में क्या है, व्यस्त हैं, ठीक है। उसके पश्चात उसकी दृष्टि किस पर पड़ती है, चिड़े पर पड़ती है। फिर वो चिड़े से कहता है कि तुम मेरे साथ खेलो, और उसको भोजन का प्रलोभन देता है। लेकिन वो भी क्या कहता है कि मैं भी अपने कार्य में, यानी कि मैं भी बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाने में क्या हूँ, व्यस्त हूँ। वो भी उसको इनकार कर देता है। फिर वो बालक होता है, उसकी दृष्टि किस पर पड़ती है, बगीचे में घूम रहे कुत्ते पर पड़ती है। तो वो भी मना कर देता है। वो क्या कहता है कि मैं भी अपने मालिक के कार्य करने में व्यस्त हूँ, उनकी रक्षा करने में व्यस्त हूँ। तो इस प्रकार से उसको बाद में उसको आभास होता है कि मेरे समान कोई भी आलसी नहीं है, और मैं जिस प्रकार से अपने समय को व्यर्थ कर रहा हूँ, और इस संसार में जो सभी लोग हैं अपने अपने कार्य में लीन हैं, अपने समय को व्यर्थ में नहीं जाने दे रहे हैं। उसके बाद वह भी दृढ़ निश्चय कर लेता है कि आज के बाद मैं आलस नहीं करूंगा, और मैं भी अपने कार्य को समय से पूरा करूंगा। और इस प्रकार कह के वो विद्यालय चले जाता है। इसी प्रकार से सभी बच्चों को अपना अपना कार्य समय पर पूरा करना चाहिए, उसके बारे में आलस्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस कहानी से हमें ये उसकी शिक्षा मिलती है, ठीक है। अब इसको आप, इसका यहाँ तक जो अब मैंने अध्ययन करवाया उसको आप हिंदी अनुवाद में लिखोगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में आपके साथ में चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।